हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से प्रश्नों को हल करना। तो हम उदाहरण से समझेंगे। तो पहला हमारा उदाहरण है कि क्या x ऋण 2 बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। तो इसका हल है, यदि x ऋण 2 बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है, तब x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 कहाँ से रखे हम, जो हमारा दिया गया था कि क्या x ऋण 2, तो वहाँ से हम 2 को पक्षांतर किए, ऋण 2 था पक्षांतर किए तो वो क्या हो गया, धन 2। x बराबर क्या आ गया, 2 रखने पर शेषफल शून्य होना चाहिए। हम बहुपद में जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा जो बहुपद है हमारे प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न क्या दिया, कौन सा बहुपद दिया गया है, px बराबर x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 4x ऋण 4 में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो ये हमारा हो गया p2 बराबर 2 की p2 बराबर 2 का घात 3 ऋण 3 2 का घात कोष्टक में लिखेंगे 2 का घात 2 धन 4 गुणित 2 ऋण 4। ठीक है, हम जहाँ जहाँ पर x लिखा था वहाँ पर 2 लिखे हैं। तो 2 का घात 3 कितना होता है, 2 गुणित 2 कितना हो गया, 8 ऋण 3 गुणित 2 का घात 2, 2 का घात 2 मतलब 4 धन 4 दूनी 8 ऋण 4। ठीक है, ये हो गया 8 ऋण 3 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले हम भाग की संक्रिया करते हैं, कभी भी हम हल करते हैं तो पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ना और फिर घटाना। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे गुना, भाग वाला नहीं है इसलिए गुना की संक्रिया को पहले करेंगे। तो ये हो गया 8 ऋण 12 धन 8 में से 4 गए, कितना बचा, 4, तो बराबर हो गया 8 धन, हम धन धन वाले को एक साथ जोड़ दिए, 8 धन 4 को पहले जोड़ दिए तो वो 12 हो गया, 12 में से 12 घटाए तो ये हो गया 0। तो क्या स्पष्ट हुआ इससे, p2 मतलब x का मान हम 2 रखते हैं तो कितना आ गया, 0 आया। अतः क्या हो गया, x ऋण 2 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमको उस मान को वहाँ जहाँ जहाँ पे बहुपद में जो हमको मान दिया रहेगा उसको रख के देखना है। अगर वो शून्य हो जाता है, बहुपद शून्य हो जाता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं उदाहरण 14। उदाहरण 14 में क्या दिया गया है कि क्या x ऋण a बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण ax स्क्वायर धन 5x ऋण 5a का एक गुणनखंड है। तो अभी हम पढ़े हैं कि गुणनखंड कब होता है किसी का भी, अगर हम उस मान को रखते हैं, यहाँ पे x ऋण a दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्या रखेंगे, x बराबर a रखेंगे। x बराबर a रखते हैं अगर बहुपद में हम, और उसका मान अगर शून्य हो जाता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, तो हम बहुपद में जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न को एक बार लिखेंगे, px बराबर x का घात 3 ऋण ax स्क्वायर धन 5x ऋण 5a। यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो ये हो गया pa बराबर a का घात 3 ऋण a गुणित a का वर्ग धन 5a ऋण 5a। तो a का घात 3 ऋण a गुणित a का घात 2 मतलब क्या हो गया, एक, जब आधार बराबर हैं तो घात और घात जुड़ते हैं जब गुना होता है तो ये हो गया a का घात 3 धन 5a ऋण 5a, कट गया तो आ गया धन 0। a का घात 3 में से a का घात 3 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम इससे क्या समझे कि जो हमारा x ऋण a है वो बहुपद का एक गुणनखंड है। अब दिया है हमारा उदाहरण 15, यदि x ऋण 1
पी एक्स बराबर एक्स का घात 2 धन एक्स धन ए का एक गुणनखंड है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम हल लिखेंगे पहले। हल बराबर क्या हुआ, एक्स का घात 2 धन एक्स धन के एक्स ऋण 1 का एक गुणनखंड है, तब हम गुणनखंड प्रमेय के विलोम मतलब बहुपद में उस मान को रखने पर वो शून्य आता है, तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड प्रमेय का विलोम है। तो हम जान रहे हैं, हम दो सवाल हल कर चुके हैं। तो हम x बराबर 1 रखेंगे तो वो कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है बच्चों, x बराबर 1 रखेंगे तो हमारा जो बहुपद था, बहुपद क्या था हमारा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर धन एक्स धन के। वहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये हो गया 1 का घात 2 धन 1 धन के बराबर 0। तो 1 का घात 2 मतलब 1 गुणित 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 1 धन 1 धन के बराबर 0। तो ये हो गया 1 धन 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 धन के बराबर 0। तो के बराबर कितना हो गया, धन 2 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2। ये के का मान आया। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है। हमको यहाँ पे के का मान पूछा था, इसलिए हम क्या किए, जो के साथ था उसको पक्षांतर कर दिए, तो हमारा के का मान हमको पता चल गया। तो अब प्रश्नावली दी गई है, प्रश्नावली के सवालों को आप लोगों को हल करना है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है पहला। थोड़ा समझा देती हूँ इसको। पहला सवाल दिया है, यदि पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 धन 3 एक्स स्क्वायर ऋण 5 एक्स धन 8 को निम्नलिखित से भाग करेंगे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल प्रमेय की मदद से आप क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ एक्स धन 1 है, पहला सवाल दिया है एक्स धन 1, तो एक्स का मान क्या निकलेगा, धन 1 को हम पक्षांतर किए तो क्या हो गया, वो ऋण 1। बहुपद में हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे, तो हमारा मान आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल दिया है 2x ऋण 1 रखना है। 2x ऋण 1 में से हम x का मान निकालेंगे। तो 2x ऋण 1 है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 को पक्षांतर करेंगे तो धन 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। हमको सवालों में, हमको बहुपद में x बराबर 1/2 रखना है। इस प्रकार से बाकी सवालों में से x के मान निकालने हैं और उसको बहुपद में रखना है। ठीक है, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हमने उदाहरणों में पढ़ा है कि अगर वो उसका एक गुणनखंड होगा तो हम अगर उस मान को रखते हैं, एक्स के मानों को वहाँ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर वो उसका एक गुणनखंड होगा तब, और नहीं हुआ तो वो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो पहला सवाल दिया है जी एक्स बराबर एक्स ऋण 3। तो यहाँ से आप मान निकालेंगे तो x ऋण 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। हमको बहुपद में जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है हमारे पहले सवाल का बहुपद, उसमें हमको x बराबर 3 रखना पड़ेगा। और अगर x बराबर 3 रखने पर p3 का मान 0 आता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, इसको बनाओगे, जो जिस सवाल में कठिनाई आ रही है वो पूछोगे। अब तीसरा दिया है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड है। हमको पहले ही बता दे रहा है कि वो उसका एक गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर, देखो gx बराबर x धन 1 दिया है पहले प्रश्न में, और बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 धन ए एक्स धन 2। हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x धन 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, धन 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ऋण 1 रखेंगे, और हमको पहले ही पता है कि p ऋण 1 का मान कितना दिया है, 0। उसका एक गुणनखंड है, पहले से बताया है। तो p ऋण 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0।
और उसको हल करेंगे और हम ए का मान निकाल लेंगे। ए के साथ जो रहेगा उसको पक्षांतर करेंगे, ए का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना बना के दिखाएंगे और फिर चौथा और पांचवा हम बाद में देखते हैं।